प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रांगे राघव की चर्चित रचना गदल उस कहानी की समीक्षा करेंगे। और इस समीक्षा की कड़ी में आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती, रोहतक, हरियाणा में हिंदी विभाग की प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल का जो आलेख बहुत ख्यात रहा है इस कहानी को लेकर, उसी का हम वाचन करेंगे। इसमें समालोचिका प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल इस कहानी की समीक्षा को एक शीर्षक में बांधती हैं, गदल, वर्जनाहीन स्त्री चरित्र की गाथा। हम सभी जानते हैं रांगे राघव हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं जो हाशिए के समाज के जीवन यथार्थ को अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित करते हैं। हाशिए का समाज अर्थात वह समाज जो मुख्य धारा में नहीं है, जो सदियों से समाज में कहीं न कहीं उपेक्षा का दंश झेल रहा है। कब तक पुकारो उपन्यास के कारण हिंदी साहित्य में रांगे राघव का विशिष्ट स्थान है। गदल कहानी की भावभूमि भी इसी उपन्यास के इर्द-गिर्द घूमती है। बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा, यह स्वायत्त कहानी न लगकर उपन्यास का एक अंश प्रतीत होती है। अर्थात यह कहानी अपने आप में अलग कहानी नहीं लगकर कहीं न कहीं उसी उपन्यास का एक अंश लगती है। गदल कहानी का केंद्रीय तत्व है प्रेम, जो आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग की चिर परिचित युक्तियों के साथ कहानी में क्रमशः विकसित होता जाता है। लेकिन इस प्रेम की रंगत उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, और जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जो आपने पहले पढ़ी है, ऐसी कहानियों से पूर्णतया भिन्न है। यह एक खास बड़बोलेपन के साथ प्रेम की उपयुक्त तीनों विशेषताओं में अपने होने का एहसास कराता है। कहानी चरित्र प्रधान है और नायिका गदल की मनोवृत्तियों और इच्छाओं में संचालित है। खारी गुर्जर वंश की 45 वर्षीय बहू गदल उसके पति गुन्ना की मृत्यु के बाद अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ 32 वर्षीय विधुर लोहार मौनी के घर बैठ जाती है। देखिए, बैठ शब्द का में लिया गया है, अर्थात सारी सामाजिक वर्जनाओं और मान्यताओं को छोड़कर अपने पति के देहावसान के बाद अन्य किसी के साथ वह उसके घर में रहने ले जाती है। सभी स्तब्ध हैं कि दो जवान बेटों की मां ने अपने से छोटी जाति और छोटी उम्र वय के पुरुष से विवाह क्यों किया। बेटे की वजह से मौनी के विवाह करने का अर्थ तब समझ में आता यदि उसके साथ उसका प्रेम संबंध होता। इसलिए क्रोध और अपमान से धधकता 30 वर्षीय बड़ा बेटा जब तब उसे कुलच्छिनी, कुल बोरनी कहकर मन की भड़ास निकालता है। डोडी, जो इस गदल का देवर है, महसूस करता है कि गदल का यह कृत्य, यह कारनामा वास्तव में नया घर बसाने की चाह नहीं, बल्कि डोडी से अपने अपमान का बदला लेने की एक युक्ति है। एक अंतरंग मुलाकात में गदल और डोडी दोनों एक दूसरे के प्रति अपने आकर्षण की बात भी करते हैं। गदल उसे पुरुषोचित कदम न उठाने के लिए धिक्कारती है और डोडी बिरादरी के भय और दिवंगत बड़े भाई के प्रति सम्मान की बात कहकर गदल से विवाह न कर पाने की अक्षमता को स्वीकार करता है। एक दिन बाद ही डोडी की असामयिक मृत्यु का समाचार पा गदल मौनी से सारे संबंध तोड़कर पुनः अपने परिवार से आ मिलती है। बिरादरी भोज देकर वह डोडी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित भी करना चाहती है और अपनी धुन में परवाह भी नहीं करती कि कानूनन 25 लोगों से अधिक किसी भी भोज का आयोजन करने में पुलिस कचहरी का चक्कर शुरू हो जाएगा। जैसा कि आजकल आप देखते हैं, विगत कई महीनों से कोरोना काल में आपने भी देखा होगा, किसी भी सामाजिक भोज में एक निश्चित संख्या के ऊपर संख्या होने पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। वह न जेल से डरती है न मृत्यु से। उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करनी है और अद्भुत दृढ़ता और निर्भीकता के साथ अपने प्राणों की आहुति देकर वह बिरादरी भोज संपन्न भी कराती है। यह डोडी के प्रति उसके प्रेम समर्पण और प्रेम का उत्सर्ग ही प्रतीत होता है। गदल कहानी की विशेषता है कि यह हिंदी साहित्य को अपनी दृढ़ता, कर्मठता और इच्छाओं से संचालित जैसी वर्जनाहीन स्त्री चरित्र देती है। वैसा मित्रों मर जाने की मित्रों के अतिरिक्त अन्यत्र हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। गदल की चारित्रिक संरचना
बेहद पारदर्शी है। जो भीतर है वही एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ बाहर भी है। दुराव, छिपाव और छल गदल से कोसों दूर है। इसलिए लेखक को रुककर किन्हीं कथा युक्तियों का सहारा लेकर उसके व्यक्तित्व की सूक्ष्म परतों को उभारने का श्रम नहीं करना पड़ा। यह उसकी पारदर्शिता है, जैसी वह अंदर है वैसी बाहर है। कहानी के प्रारंभ में वह जितनी मुखर, जुनूनी और निडर है, कहानी के अंतिम भाग में भी यही चरित्र हमें दिखाई देता है। उसके चरित्र की संरचना एक सीधी सपाट पंक्ति की तरह है, जो पाठक को कथा विकास के साथ साथ किन्हीं अतल गहराइयों का उन्नत ऊंचाइयों में ले जाने का लोमहर्षक आह्लाद नहीं देती। केंद्रीय चरित्र को प्रारंभ में ही अति स्पष्ट और अपरिवर्तनीय बना देना लेखक के लिए जोखिम का काम है। कथा की सूक्ष्म व्यंजनाओं को प्रमाणित रूप से उभारने और पाठकीय कौतूहल को बनाए रखने के लिए लेखक प्रायः पात्रों के चरित्र का क्रमिक उद्घाटन करते हैं। इससे पाठक को गहनतर होती कथा के विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ नया पाने और उसी अनुपात में अपने भीतर मनोभावों की महीन परतों के खुले चले जाने का आभास भी होता है। यह वह स्थिति है जब रचना पाठक को शब्दों की जकड़बंदी से मुक्त कर एहसास की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो उसके भीतर धड़कती है, लेकिन जिससे वह अपरिचित था। अपने भीतर उमगती इस दुनिया को चिन्ह नहीं लेने पर भी वह उसे अपने शब्दों में भले ही न पिरो पाए, लेकिन लेखक के साथ जुड़कर अपने को बेहतर और समृद्धतर पाता है। कहानी में गदल रंगमंच की प्राय सभी भूमिकाओं का स्वयं निर्वहन करती जान पड़ती है। वह सूत्रधार, वह मुख्य अभिनेत्री, रंग निर्देशक, पटकथा लेखक सभी भूमिकाओं में समान दक्षता के साथ संचरण करती है। इतनी प्रत्युत्पन्नमति संपन्न है गदल, जहां अपने को प्रखरता के साथ अभिव्यक्ति करने में कठिनाई महसूस हो, वहीं एक अन्य विचार संवेदन को अपने लक्ष्य और कार्यशैली में जोड़कर कथा गति को प्रवाहमान बनाए रखती है। इसीलिए कहानी की संरचना उपन्यास अथवा नायक के पैटर्न पर आगे बढ़ती है। एक सुस्पष्ट प्रमुख कथा के साथ एक या एकाधिक अंतर कथाओं की नियोजना, जैसे गदल कहानी में गदल और डोडी प्रेम की मुख्य कथाओं के साथ साथ गौण कथाएं, बिरादरी भोज आदि भी हैं, जो मुख्य कथा के प्रभाव को गाढ़ा ही करते हैं और कथा नायिका की चारित्रिक विशेषताओं को उसकी सबलताओं और दुर्बलताओं के साथ उभारते भी हैं। कथा नायिका गदल की विशेषता है कि वह अपने किसी भी मनोभाव या मान्यता को प्रचलित अर्थ के सारे समझने की रूढ़ी का विरोध करती है। डोडी के प्रति अपने प्रेम की गहराइयों को अभिव्यक्त करने के लिए वह मर्यादा की कभी कगारों को तोड़ते हुए रोष का सहारा लेती है। गुन्ना की क्रिया, जिसे क्रिया शब्द काम में लिया है, कि तुरंत बाद वासना पूर्ति के लिए वह मोनी के घर नहीं बैठती। दरअसल मोनी को पूरी कहानी में वह मर्द का दर्जा देती ही नहीं। कभी उसे धमकाते हुए इशारों पर नचाती है, अब कया तेरे घर भर का पीसना पीसूंगी मैं। तो कभी अपनी उम्र का रूप दिखाकर उसकी धौंस को बचपने में उड़ा देती है। अरे तब तो पैदा भी नहीं हुआ था बालम, तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू। तो कभी दृढ़ शब्दों में उसे अपनी सीमाओं का बोध कराकर, अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी, कौन तूने मोल दिया है। जाहिर है गदल के लिए मोनी डोडी को मर्मांतक आघात देने हेतु इस्तेमाल किया गया औजार भर है। उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसे बदला लिया उससे। गदल का बदले का अंक गणित साफ है, कोई कूटनीति नहीं, आमने सामने दो दो हाथ की लड़ाई, हार जीत की परवाह नहीं, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी को ललकारने की प्रक्रिया में ही उसके भीतर का आवेश क्रमशः घुलता जाता है। आश्चर्य होता है कि वे अपनी उद्धत विद्रोही प्रकृति का बार बार ढोल पीटने वाली गदल डोडी के प्रति अपने प्रेम को लेकर इतनी खामोश क्यों हो गई। लोक लाज को तिलांजलि देते हुए जिस अकुंठ भाव से उसने मोनी का वर्ण किया, उसी तरह डोडी के साथ भी वह घर बसा सकती थी। और मोनी के घर बैठने के बाद जब इस प्रेम को खरे शब्दों की अभिव्यक्ति दी, तब वह उसका कोई अर्थ नहीं रह गया था। सही है कि गदल इतनी तेज तर्रार और विद्रोहिणी दिखती है, असल में उतनी है नहीं। बिरादरी की मर्यादा ने उसकी सोच और गतिविधियों को बांधा हुआ है। पति के साथ एक निष्ठ भाव से पिछले 30 बरस से गृहस्थी चला रही है, लेकिन
रह रह कर संकेतों में डोडी को इस तथ्य को भूलने नहीं देती कि जब 14 की थी तब तेरा मौसा मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल रिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। वह जानती है भरी जवानी में पत्नी और बच्चों को गवा देने के बाद डोडी ने दूसरा ब्याह क्यों नहीं किया, कि निहाल को अपना बेटा मानकर वह वास्तव में गदल कोई सीने से लगाए हो। गुन्ना की मृत्यु के बाद वह हर पल डोडी को की ओर आने वाले विवाह प्रस्ताव की ओर बाट जोड़ रही है। गुन्ना की मृत्यु ने उसके परिवार की मालकिन का हक छीनकर निहाल की बहू को दे दिया। तेरी आसरू तो नहीं है, जैसी चीखते प्रतिवादों के साथ परोक्ष रूप से वह डोडी को जल्दी फैसला लेने को उकसाती है। गदल के लिए अपने प्रेम से ही बड़ा आत्मसम्मान है। प्रेमी के सामने प्रेम याचना करके वह अपने को छोटी क्यों करे। कठोर शब्दों में अपने प्रतिवाद को रखकर किसी अनहोनी की चेतावनी अवश्य डोडी को देती चलती है। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। यह लड़के या बहू है, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। गदल की हताशा का कारण डोडी में गदल की बढ़ी हुई अपेक्षा है। गदल जिस जीवन दर्शन को जी रही है वह मानता है कि आत्म अनुशासन में बंधा समर्पित प्रेम जीवन भर एक सी अकर्मण्य स्थिति में बना नहीं रहता। जीवन परिस्थितियों में बदलाव आते ही कामना को व्यवहारिकता, निष्क्रियता को कर्मठता और अमूर्त प्रेम को ठोस पारिवारिक रिश्तों का रूप देना जरूरी है। पुरुष होने के नाते पहल कदमी डोडी को ही करनी होगी। इस आग्रह में उसकी इस मान्यता की भी पुष्टि होती है कि मर्यादा का उल्लंघन करके बनाया गया संबंध अंततः पेड़ और वासना की नजरों में घिर कर जाता है। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर दूंगी। स्पष्ट शब्दों में उसकी कबीलाई नैतिकता का स्वीकार करने वाली गदल की सबसे बड़ी पीड़ा और पराजय यही है। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई। अपनी इस पीड़ा को सार्वजनिक ढिंढोरा पीटने भी मुझे संकोच नहीं है। बताओ पटेल, जब वही मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रखता तो क्या करती। गदल के भीतर मनोवेग सामान्य गति से नहीं बहते, अंधेड़ बनकर उठते हैं, इतनी अधिक तेज गति के साथ कि वे उसे भी अपने संग उड़ा ले जाते हैं। गदल में अंधड़ों की सवारी करके किसी भी अपरिचित टीले पर पहुंच जाने की निडरता है। वह अंधड़ों पर सवारी गांठ कर अपने मन चिते क्षेत्र को सींचने का धीरज और संयम नहीं। वह अपनी प्रवृत्तियों से संचालित भावुक स्त्री भर है, जिसे आगा पीछा सोचकर निर्णय नहीं लेना आता। विपत्तियों में मुंह में बैठकर जिंदगी की लड़ाई लड़ने का कौशल अलबत्ता खूब है। अपनी तुनक मिजाज प्रवृत्ति के कारण वह जिंदगी भर की कमाई पलों में गंवा सकती है और क्षति पर हाहाकार और पश्चाताप करने का जड़ विगलित भाव नहीं है, बल्कि नई रणनीति बनाकर नए सफर पर निकल पड़ने का उत्साह अपने भीतर पाती है। गदल की सबसे बड़ी विशेषता है उसका प्रचंड उग्र स्वभाव। इसी कारण शेष पात्र उसके सम्मुख निस्तेज है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि लेखक ने गदल के डिमांडिंग और डोमिनेटिंग व्यक्तित्व के कारण ही किसी को उसके सामने उभरने का अवसर नहीं दिया है। क्योंकि रांगे राघव के पास सारा शब्द भंडार गदल के लिए, इसलिए गौण पात्रों विशेषकर डोडी को उसके चुप्पियों के जरिए रचा है। कहानी की गौण कथा में सम्मोहन संज्ञा की भी दी जा सकती है। इस प्रकार अनेक ऐसे स्थल आते हैं जहां गदल के अनेक संवादों के माध्यम से उसके चरित्र को उभारा है। गदल कहानी लेखक की अंतर्दृष्टि की अपरिपक्वता का परिणाम कुछ लोग मानते हैं, लेकिन मूलतः हम देखें कि यह कहानी पात्रों के हृदय और मस्तिष्क की अंतरंग तस्वीर देने के बजाय उसकी आउटलाइन देना और प्रेम के बलिदान की अति नाटकीय संघर्षों में विघटित कर देना गहराई के अभाव में उपजी दृष्टिहीनता का परिणाम मान सकते हैं, जिसके चलते प्रेम किसी भी किस्म की दार्शनिक गंभीरता का स्वरूप लेकर पाठक के भीतर कोई आलोड़न पैदा नहीं करता। अधिक से अधिक वह एक पदेशन, एक अधिकार का उपादान बन जाता है। इस प्रकार ये हम देखते हैं रांगे राघव इस बात की प्रशंसा के अधिकारी हैं कि जड़ पात्रों के जरिए कहानी में न केवल गति का आभास उन्होंने दिया है, अपितु हिंदी कथा में सर्वाधिक जुझारू और कर्मठ स्त्री पात्र को भी इसकी रचना कर उसे कालातीत बना देते हैं। धन्यवाद।